दोस्तों अगर आप भी श्रेयस अय्यर और रिंकू सिंह को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों 5वें टी20 में भी भारत के युवा सितारों ने विश्व चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को बुरी तरीके से पीटकर पूरी दुनिया में अपने नाम का डंका बजा दिया। तो अब दुनिया भर के कई बड़े बड़े दिग्गज रिकी पॉन्टिंग से लेकर शोएब अख्तर, यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर से लेकर महेंद्र सिंह धोनी तक ने अब टीम इंडिया की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए जो कहा, उनकी बातें सुनकर तो सच में इन युवा खिलाड़ियों को भी खुद पर गर्व होगा। तो आखिर कैसे इन भारतीय युवा सितारों का पूरी दुनिया में रहा है बोलबाला, इन सभी दिग्गजों के बयान तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है सूर्या, अय्यर, रिंकू में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों वर्ल्ड कप की कभी न भूलने वाली हार का बदला लेते हुए भारत के युवा सितारों ने तो विश्व चैंपियन की नानी याद दिलाकर रख दी। 5वें टी20 मुकाबले में 3-1 से एक लीड पर चल रही टीम इंडिया बेंगलोर के मैदान पर चौथे मुकाबले को भी अपने नाम करने के इरादे से उतरी थी। हालांकि भारत टॉस हार गई, हमारी बल्लेबाजी भी कुछ खास नहीं रही, लेकिन टीम इंडिया के बुलंद हौसलों के आगे ऑस्ट्रेलिया को एक बार फिर नतमस्तक होना ही पड़ा। बावजूद उसके पहले बल्लेबाजी में भारत के सभी खिलाड़ी फ्लॉप साबित हुए। यशस्वी 21 तो ऋतुराज 10 रन बना पाए, कप्तान सूर्य 5 तो रिंकू सिंह केवल 6 रन बनाकर चलते बने। हालांकि सलाम है श्रेयस अय्यर को, 37 गेंद पर 5 चौके और 2 खतरनाक छक्कों की बदौलत 53 रन बनाकर उन्होंने टीम इंडिया को संभाला। तो वहीं 21 गेंद अक्षर पटेल की 31 रनों की आतिशी पारी और जितेश शर्मा के 24 रनों की बदौलत टीम इंडिया ने सम्मानजनक 160 रन बनाए। ऐसा लगा था कि भारतीय गेंदबाज इस लक्ष्य को डिफेंड करने के काबिल है। टीम इंडिया को जबरदस्त शुरुआत भी मिली थी। जोश फिलिप को मुकेश कुमार ने क्लीन बोल्ड कर बहुत जल्द भारत को पहली सफलता दिलाई। ट्रेविस हेड को भी रवि बिश्नोई ने क्लीन बोल्ड कर केवल 47 रनों पर ऑस्ट्रेलिया के दोनों ओपनर्स वापस भेज दिए थे। यहां तक कि अरोन हार्डी भी रवि बिश्नोई के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। भारतीय गेंदबाजों ने मुकाबले को फंसा लिया और देखते ही देखते ऑस्ट्रेलिया के हर एक बल्लेबाज को अपने सामने घुटनों पर लाकर टीम इंडिया ने चौथे टी20 मुकाबले को भी आसानी से अपने नाम किया और 4-1 से उन्होंने विश्व कप का बदला भी ले चुके थे। फिर क्या था, भारत के युवा टैलेंट को तो पूरी दुनिया सलाम कर रही है। यहाँ तक कि सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया के सबसे बड़े दिग्गज कप्तान रिकी पॉन्टिंग का कहना है कि बहुत बहुत बधाई टीम इंडिया। ये हम सबको पता है कि भारत में टैलेंट की खदान है और आज पूरी दुनिया ने ये दोबारा से देख भी लिया है। आप लोगों को ये जीत जमकर सेलिब्रेट करनी चाहिए। हालांकि हमें तो इसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ल्ड कप तो हमारे पास है और इतिहास में लोग विश्व कप की ट्रॉफी याद रखेंगे, ना कि ऐसी छोटी मोटी टी20 सीरीज। ऐसे में आप लोग इस जीत को सेलिब्रेट करना ना भूलिएगा, आपके लिए ये बेहद जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, पॉन्टिंग ने तो हम पर यहाँ एक तरफ तंज कसा है, तो वहीं सचिन तेंदुलकर का कहना है कि आज एक बार फिर भारत का नया सूर्योदय हुआ है और आगामी वर्ल्ड कप के लिए ये टीम इंडिया की एक शुरुआत है। हो सकता है हम वनडे विश्व कप हार गए हों, लेकिन इन युवा खिलाड़ियों ने दिखा दिया है कि हम किसी से कम नहीं है। हम आज भी दुनिया की नंबर 1 टीम है। मुझे अपने देश और इन खिलाड़ियों पर गर्व है जो कभी हार नहीं मानते हैं। आप सभी को जीत की बहुत बहुत बधाई। पूरा देश आप पर गर्व करता है। तो केवल वही नहीं, उनके अलावा शोएब अख्तर का कहना है कि भाई मैं तो हैरान हूँ, माशाअल्लाह, सच में भारत तो एक साथ 3 से 4 टीमें बनाकर दुनिया में कहीं भी जीत सकता है। ये एक सच्चाई बन चुकी है। भारत के सबसे बड़े खिलाड़ी तो है ही नहीं, उसके बावजूद उन्होंने ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम को 4-1 से हरा दिया। इसके लिए उनकी तारीफ तो बनती है। मुझे नहीं लगता दुनिया में कहीं भी इतना टैलेंट है जो अकेला भारत के पास है। यही तो वजह है कि भारत आज भी दुनिया की नंबर 1 टीम है और आज वर्ल्ड कप जीतने के बाद भी मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया भारत की बराबरी भी कर पाएगी। जी हाँ दोस्तों, सच में शोएब अख्तर ने तो करोड़ों हिंदुस्तानियों का दिल जीत लिया। तो वहीं महेंद्र सिंह धोनी का कहना है कि मुझे हमेशा से पता था कि टीम इंडिया ही ये सीरीज जीतने वाली है। हो सकता है हम वर्ल्ड कप हार गए हो, वो दिन हम भूलेंगे नहीं, लेकिन बायलैटरल सीरीज में हमारा कोई भी मुकाबला नहीं है। यही दिखाता है कि हम क्यों तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 टीम है और कोई भी हमारे आसपास भी नहीं पहुंच पाया है। रिंकू, सूर्य, ऋतुराज, यशस्वी, रवि बिश्नोई, सभी को सलाम है जिन्होंने अपना 100% दिया और करोड़ों हिंदुस्तानियों के चेहरे पर मुस्कान वापस लाई। पूरा देश आपको सलाम कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, सच में युवा खिलाड़ियों ने तो हर किसी का दिल जीता है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, कौन था टीम इंडिया की इस टी20 सीरीज में सबसे बड़ी जीत का हीरो? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों सीरीज का अंतिम मुकाबला बेंगलुरु के चिन्नास्वामी मैदान पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला गया। इस मुकाबले में भी ऑस्ट्रेलिया के कप्तान मैथ्यू वेड ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। भारत की तरफ से हर मैच की तरह इस मुकाबले में भी ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर ऋतुराज गायकवाड़ और यशस्वी जायसवाल उतरे। वहीं उनके सामने गेंद लेकर ऑस्ट्रेलिया के सबसे खतरनाक गेंदबाज एरोन हार्डी आए थे और अंतिम गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया और टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ भी बेहद आक्रामक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर 2 ओवर में केवल 10 रन ही बन पाया था। जायसवाल टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे थे और टीम इंडिया के स्कोर को 3 ओवर में 17 रनों तक पहुंचा दिया था। टीम के लिए चौथा ओवर फेंकने आए जेसन बेहरेनडॉर्फ की दूसरी गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने अपने बल्ले का मुंह खोला और शानदार
चौका जड़ दिया। टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। वहीं जायसवाल भी कहां रुकने वाले थे, चौके छक्के लगाकर इस ओवर में 16 रन बटोर लिए, लेकिन अंतिम गेंद पर उन्होंने छक्का जड़ने के चक्कर में अपना विकेट गंवा दिया और टीम इंडिया का 4 ओवर में 33 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद मैदान पर श्रेयस अय्यर आ जाते हैं, लेकिन तब तक श्रेयस अय्यर का साथ छोड़कर ऋतुराज गायकवाड़ भी पवेलियन चले गए थे। उन्होंने बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर आसान सा कैच देकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 33 रनों के ही स्कोर पर दूसरा बड़ा झटका लगा। श्रेयस अय्यर का साथ देने कप्तान सूर्य कुमार यादव आते हैं और अब इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर टीम इंडिया की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। भारतीय टीम का स्कोर 5 ओवर में 34 रन ही बन पाया। सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। टीम इंडिया का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट के नुकसान पर केवल 42 रन ही बन सका था। श्रेयस अय्यर की बल्लेबाजी देखकर सूर्य कुमार यादव भी शॉट लगाने की पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज आज खतरनाक अंदाज में गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे और पावर प्ले के अंतिम ओवर में बेन डुवार्श की तीसरी गेंद पर उन्होंने आसान सा कैच फील्डर को दे बैठा और टीम के लिए केवल 5 रन बनाकर सूर्या भी पवेलियन लौट गए और भारतीय टीम का स्कोर 46 रनों पर 3 बल्लेबाज पवेलियन चले जा चुके थे। 5वें और अंतिम मैच में भारतीय टीम की बुरी हालत हो चुकी थी। ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज इस मैच में पूरी तरीके से हावी हो चुके थे। अब टीम इंडिया का पूरा दारोमदार रिंकू सिंह और श्रेयस अय्यर के कंधों पर था, लेकिन रिंकू सिंह भी ज्यादा देर तक मैदान पर टिक नहीं सके। टीम के लिए केवल 6 रन बनाकर वो पवेलियन लौटे और भारतीय टीम को 55 रनों के स्कोर पर चौथा झटका लगता है। इसके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने जितेश शर्मा आ जाते हैं। इन्होंने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर टीम इंडिया की पारी को संभाला और एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाए। मुश्किल घड़ी से टीम इंडिया को बाहर निकालकर जितेश शर्मा बेहद आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। आते ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों की कुटाई करना शुरू कर दिए थे और टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे भी बढ़ा रहे थे, लेकिन 10वें ओवर की पहली गेंद पर जितेश शर्मा एरोन हार्डी के शिकार हो गए और टीम इंडिया को 97 के स्कोर पर 5वां झटका भी लग गया। लेकिन वहीं श्रेयस अय्यर अकेले मैदान पर टिके हुए थे। अब इनका साथ देने के लिए अक्षर पटेल आ गए और इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर खूब रन बरसाए और टीम इंडिया के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचाया। अक्षर पटेल बेहद आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। भारतीय टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने की वो पूरी कोशिश कर रहे थे और इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर टीम इंडिया को संभाल लिया। लेकिन 19वें ओवर की चौथी गेंद पर अक्षर पटेल 31 रन बनाकर पवेलियन चले गए। टीम इंडिया को 6 बड़े झटके लग गए, लेकिन एक तरफ से अक्षर पटेल मैदान पर टिके हुए थे और अपने अर्धशतक के बेहद करीब थे। पटेल का विकेट गिरने के बाद श्रेयस अय्यर ने रवि बिश्नोई के साथ मिलकर टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ाया और अंतिम ओवर में श्रेयस अय्यर ने दूसरी गेंद पर खतरनाक छक्का जड़कर अपना अर्धशतक पूरा किया, लेकिन टीम के लिए 53 रन बनाकर वो भी पवेलियन लौट गए और टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 160 रनों तक पहुंचा दिया था और ऑस्ट्रेलिया के सामने सम्मानजनक स्कोर खड़ा कर दिया। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने मैदान पर ट्रेविस हेड के साथ जॉस फिलिप मैदान पर उतरते हैं। उनके सामने गेंद लेकर अर्शदीप सिंह आए और उनकी पहली ही गेंद पर हेड ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका बटोर लिया। इसके बाद उन्होंने दूसरी गेंद पर भी स्ट्रवर ड्राइव खेलकर एक और चौका जड़ दिया और फिर इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तीसरी गेंद पर भी एक और चौका जड़कर हैट्रिक लगा दिया और अपनी टीम के स्कोर को काफी तेजी से आगे बढ़ाने लगे। टीम के लिए दूसरा ओवर फेंकने आए आवेश खान ने शानदार गेंदबाजी का नजारा दिखाया और उन्होंने अपने ओवर में केवल 4 रन दिए। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को वो बांध के रखे थे, लेकिन वहीं मुकेश कुमार की पहली ही गेंद पर जॉस फिलिप्स ने शानदार कवर ड्राइव लगाकर चौका जड़ दिया था और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाने लगे। लेकिन मुकेश कुमार को बदला लेना बड़े ही आसानी से आता है और उन्होंने अपने ओवर की तीसरी ही गेंद पर जॉश फिलिप्स को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को पहला विकेट दिलवा दिया। ऑस्ट्रेलिया को 22 रनों के स्कोर पर पहला झटका लगता है। अब हेड का साथ देने के लिए मैदान पर बेन मैकडर्मट आ गए थे और आते ही उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता खोला और अपनी टीम के स्कोर को 3 ओवर में 28 रनों तक पहुंचा दिया। लेकिन वहीं चौथे ओवर की चौथी गेंद पर आवेश खान के बेन ने एक ऐसा छक्का जड़ा जो गेंद स्टेडियम के पार ही चली गई और हर कोई उस छक्के को देखता ही रह गया। ये दोनों बल्लेबाज मैदान पर टीम इंडिया की गेंदबाजों की जमकर धुनाई कर रहे थे और 4 ओवर में ही 40 रन बना लिए। टीम के लिए 5वां ओवर फेंकने आए रवि बिश्नोई ने अपने ओवर की 5वीं गेंद पर हेड को क्लीन बोल्ड कर टीम इंडिया को दूसरा विकेट दिलवाया और ऑस्ट्रेलिया को 48 रनों के स्कोर पर दूसरा झटका लगता है। ऑस्ट्रेलिया टीम का स्कोर पावर प्ले के 6 ओवर में 2 विकेट पर 50 रन बन चुके थे। भारतीय गेंदबाजों की खतरनाक गेंदबाजी और ऑस्ट्रेलिया टीम की बैटिंग देखकर यही लग रहा था कि दोनों टीमों के बीच अंतिम ओवर तक ये मुकाबला खेला जाएगा और ये जबरदस्त कांटे का मुकाबला होने वाला है। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा में कौन T20 का सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम के बीच में सीरीज का अंतिम मुकाबला आज शुरू हो चुका है एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप फाइनल की हार का बदला तो हम सीरीज जीतकर ले चुके हैं, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को हराकर आज अंतिम विदाई देने के लिए सूर्य अपनी खतरनाक प्लेइंग 11 लेकर मैदान में उतर गए।
और दोस्तों इस बार ऑस्ट्रेलिया की टीम के कैप्टन ने टॉस जीता, टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी। और कहते हैं ना कि हर बार क्रिकेट के मैदान में वो नहीं होता जो हम सोचा करते हैं। दोस्तों हमारी तरफ से टीम के ओपन इस पूरी सीरीज में जायसवाल और गायकवाड़ की जोड़ी ने किया है और कहना पड़ेगा कि दोनों ताबड़तोड़ बैट्समैन हैं। जबरदस्त फॉर्म वाले इन दोनों खिलाड़ियों ने मैदान में उतरते ही अपनी खौफनाक बल्लेबाजी से कंगारुओं को डराना शुरू कर दिया था। यशस्वी जायसवाल की बात करें तो 15 गेंद में 1 चौका और 2 छक्का जड़कर इस खिलाड़ी ने 21 रन 140 के स्ट्राइक रेट से बनाए। उधर गायकवाड़ ने भी 12 गेंदों में 10 रन बनाए थे, लेकिन दोस्तों इसके बाद विकेट गिरने का सिलसिला कुछ ऐसा चला कि थमा ही नहीं। कहने को तो हम तीसरे ओवर में ही 30 के पार पहुंच गए थे, लेकिन चौथे ओवर में दोस्तों हमारे विकेट गिरने शुरू हुए और फिर रुके नहीं। सबसे पहले यशस्वी जायसवाल बैरन ड्रोव का शिकार बने।